वफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात दोबारा शुरू होना ताख़ीर की वजह करार। कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब तक जारी न हो सका। हुक्काम कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि हमें अभी तक कौमी असम्बली बजट इजलास की तलबी का समन नहीं मिला। जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा अरकान असम्बली को आगाह नहीं कर सकते। ऐवान सदर के तर्जुमान ने बजट इजलास 5 जून को तलब करने का एलामिया जारी किया था। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी पेश गोई। PDMA ने सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। DG उमर जावेद बोले, शहरी आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। सियाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तवानाई बचत प्रोग्राम का हुकूमत को फायदा न हो सका। पेट्रोल की माहाना बुनियाद पर फरोख्त में कमी न हो सकी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में पेट्रोल की फरोख्त में सिर्फ 12% कमी हुई। ज़राए के मुताबिक मई और अप्रैल में बदस्तूर 6,20,000 टन पेट्रोल फरोख्त हुआ। माहाना बुनियाद पर डीजल की फरोख्त में 17% कमी हुई। माहाना बुनियाद पर फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 79% कमी। मई में फर्नेस ऑयल की फरोख्त सिर्फ 30,000 टन रही। अप्रैल में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 1,40,000 टन थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बजट में हुकूमती अखराजात में 3 ट्रिलियन रुपए तक कमी लाने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम अहमद जावाद का कहना है, इस वक्त हमारे मौशी अशारिये इतने हौसला अफजा नहीं। गुज़िश्ता 10 बरस में कौमी कर्जा 19 ट्रिलियन से बढ़कर 80 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका। रीजन में हमारी कारोबारी लागत 34% ज्यादा है। बिजनेस कम्युनिटी मायूसी का शिकार, कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत बजट में बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को रिलीफ दे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा इमरजेंसी सर्विसेज की जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। सूबाई वज़ीर सलमान रफी का कहना है, महकमा इमरजेंसी सर्विसेज की इस्तेदाद कार में बदतरीज इजाफा कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस सर्विस, नए रेस्क्यू स्टेशन का कयाम, सैलाब व दीगर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जदीद सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। लाहौर में मजमूई तौर पर 433 यूनियन कौंसल्स बनाई गई। रावी टाउन में 52, शालामार में 72, वाघा टाउन में 25 यूनियन कौंसल्स कायम। मॉडल टाउन में 77, नेस्टर टाउन में 40, सदर कैंट में 29 यूनियन कौंसल्स बनाई गई। रायमंड सिटी में 32, लाहौर सिटी में 69 और इलामा इकबाल टाउन में 37 यूनियन कौंसल्स बनी। शहरी 23 जून तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकते हैं। हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी होगी। पंजाब के बड़े जंगलाती रकबे पर अब भी दरख्त मौजूद नहीं। खाली जंगलाती जमीन कब्जा माफिया और गैर कानूनी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब हुकूमत का DG खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया और कोट अद्दू में शजरकारी का मंसूबा। 7,249 एकड़ खाली जंगलाती अराजी पर शजरकारी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की तजवीज़। मंसूबे के तहत शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल्स लगाने की तजवीज़ भी शामिल। PHA का ई गवर्नेंस के फरोग के लिए अहम इकदाम। DG राजा मंसूर अहमद का PHA के ज़ेर इंतज़ाम दफातर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। PHA की रोजमर्रा खतो किताबत ई-फास्ट सिस्टम के जरिए की जाएगी। DG PHA राजा मंसूर अहमद का कहना है, डिजिटल सिस्टम से स्टेशनरी और प्रिंटिंग अखराजात कम होंगे। PHA के तमाम दफातर में कारोबारी उमूर बजरिया ई-बिज़ ऐप सर अंजाम दिए जा रहे हैं।
गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में खरबों रुपए की वसूली हाईकोर्ट में चैलेंज। मुफाद आमा की दरखास्त शहरी अशफाक कामरान ने दायर की। दरखास्त में नेपरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए। मुकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर के तनासुब से कौमी ग्रिड से अदायगी गैर आइनी है। अदालत सिस्टम में आने वाले बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। अदालती अहकामात के बावजूद डीसी की जानिब से प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में सालिया नीलम ने मोहम्मद यार की दरखास्त पर समाअत की। क्या डीसी खुद बुलाने आया था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। लीडर के जरिए कॉल पर बुलवाया था। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। डीसी कैसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सीसीटीवी एहलकारों की जानिब से मियां बीवी और 3 साला बच्ची को घर से उठाने का मामला। हाई कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों का वीडियो रिकॉर्ड महफूज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फुटेज कटवाना और महफूज बनाना हाई कोर्ट का काम नहीं। जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स। ट्रायल कोर्ट के पास फुटेज महफूज रखवाने समेत लातादाद इख्तियारात हैं। अदालत की दरखास्त गुजार को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत। माली तंगी भी बाप की नानफक्का की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। नानफक्का बाप पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक किसी निजी मुआहदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का नानफक्का का हक खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप अख्तर हुसैन की पिटीशन खारिज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खानेवाल पुल हादसा की इंक्वायरी मुकम्मल। महकमा रेलवे के 2 ऑफिसर नौकरी से फारिग। साबिक DEN मुल्तान आबिद रज़ाक को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। साबिक AEN खानेवाल राजा यूसुफ को भी सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। खानेवाल पुल हादसे में एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुतल्लिका ऑफिसर की गफलत साबित होने पर कार्रवाई की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि महकमा न गफलत और नाअहली पर कोई समझौता नहीं होगा। अदाकारा मोमना इकबाल से फड्डा महंगा पड़ गया। MPA साकिब चौधरी के असासों की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। साकिब चौधरी के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली के पास नाअहली की दरखास्त दायर की जा चुकी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। साकिब चौधरी की रुकनीत बरकरार रहने या ना रहने की जांच पड़ताल के लिए इंतखाबी रिकॉर्ड का मुआयना नागुज़ीर है। दरखास्त का मतन साकिब चौधरी के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल की फराहमी की इस्तदा। 11वीं जमात की दरसी कुतुब की एलोकेशन ताखीर का शिकार। बर वक्त एलोकेशन न होने से दरसी कुतुब की प्रिंटिंग का अमल ताहाल शुरू न हो सका। प्राइवेट कॉलेजेस में प्री इंटर क्लासेस शुरू। तलबा और वालिदैन में तशवीश बढ़ने लगी। पब्लिशर्स का कहना है बर वक्त एलोकेशन से मई से कुतुब मार्केट में दस्तयाब होना शुरू हो जाती हैं। फैक्टा हुकाम का कहना है दरसी कुतुब की एलोकेशन इसी हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस ने तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफा करने का मुतालिबा। आगेगा ने चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 5 गुना इजाफा किया जाए, मुलाजमीन का मुतालिबा। और PPSC ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर डिवीजन में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 19 असामियों पर 19 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार। बहावलपुर डिवीजन में 11 असामियों पर 11 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब हुए। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब। सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।